ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन कर चुके हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। एक बार हल्का सा रिपीट करते हैं, फिर सीधा न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे हम लोग। राइट, अब तक हम लोगों ने मैथमेटिकली डिराइव करके जीरो ऑर्डर के लिए एक रेट इक्वेशन ऑब्टेन किया, और वो था k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। राइट, जहाँ एट टाइम t कंसंट्रेशन a था, जब डायरेक्शन शुरू नहीं हुई थी इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट था और k रेट कॉन्स्टेंट था। उसके बाद हमने इसी इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया और एक ग्राफ प्लॉट किया। राइट, के टी इज इक्वल टू, सो इट इज एम एक्स, इट इज y एंड इट इज c। ग्राफ हमेशा y वर्सेस x यानी दो नॉन क्वांटिटीज के बीच में बनता है, तो a वर्सेस t। सो y को इधर ले आइए आप, a इज इक्वल टू एम एक्स माइनस के टी प्लस ए नॉट। सो द ग्राफ इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। राइट, a वर्सेस t। माइनस के स्लोप है, माइनस के है, सो स्लोप का वैल्यू आपका माइनस के, और ये पॉइंट आपका इंटरसेप्ट है जिसको आप ए नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट क्लियर है। उसके तुरंत बाद हम लोग हाफ लाइफ के ऊपर पहुंचे, और हाफ लाइफ पर आपको पता है हाफ लाइफ का मतलब t इज इक्वल टू T1/2, और फाइनल कंसंट्रेशन आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ बचेगा। सो इसको सॉल्व कीजिए, के टी की जगह अगर T1/2 रखोगे, सो ए नोट माइनस ए की जगह ए नोट बाई टू रखोगे, सॉल्व कीजिए। ए नोट में से ए नोट बाई टू घटाओगे तो ए नोट बाई टू, ये किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू के और टी हाफ। राइट, सो टी हाफ इज इक्वल टू 2। राइट, T1/2 क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है। सो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली वैरी करती है। क्लियर हो गया। तो कोई भी न्यूमेरिकल आए कि भाई ये न्यूमेरिकल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, कंसंट्रेशन इतने से घटकर इतनी हो गई, इतने समय में रेट कांस्टेंट निकालिए, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अभी न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन क्लियर है पॉइंट। इसके तुरंत बाद हम और न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं। अगर पहले फर्स्ट ऑर्डर का इंट्रोडक्शन क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन क्या था, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन था आपका k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन। क्लियर है। सॉल्व कीजिए भाई, के टी अपॉन 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए, सो लॉग ए नॉट माइनस लॉग एक्स अपॉन वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। सो अगेन इट इज एम एक्स लॉग ए वाई एंड ए नॉट सी है। सो लॉग ए इधर लेके आइए, लॉग ए इज इक्वल टू दैट इज वाई एम एक्स माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log a naught. So it is y. This data is mx. X is t, and it is intercept c. So the graph plot is log a versus t. Slope minus k upon 2.303 नीचे की तरफ बनेगा. Slope is minus k upon 2.303, and the intercept is log a naught. Clear है? Right? This point c is intercept log a naught. So this is log a naught. हाफ लाइफ की बात की तो सबको पता है t जो है वो T1/2 हो जाएगा, तो जो कंसंट्रेशन है वो आपकी A0/2 हो जाएगी। कल हमने बहुत बात कर लिया था इस विषय पे कि हाफ कंज्यूम हो गया तो हाफ बच गया। राइट, अब आपका मामला आ गया भाई, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए। सो टी इज इक्वल टू 2.303 के, टी की जगह अगर T1/2 आ गया, ए की जगह A0/2 आ जाएगा। सो सॉल्व कीजिए, log 2 की वैल्यू 0.3010 मल्टीप्लाई कीजिए। सो T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। टी हाफ को आप T50% भी कह सकते हो, 50% ही टी हाफ होता है। ग्राफ अगर यहाँ पर प्लॉट करना पड़े T1/2 और इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आपको जो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपका ये ग्राफ प्लॉट होगा। इतना काम हमारा लास्ट क्लास में हो गया था। राइट, अब इसके बाद और कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझ लीजिए।
क्योंकि रिएक्शन आपका ए से प्रोडक्ट बन रहा है और हम लोग लिख रहे हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, ध्यान दीजिएगा, राइट। कंसंट्रेशन एट टाइम टी, इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को आप लोग अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2.303 टी लॉग इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम। अगर इसी इक्वेशन को, और ये सब रिएक्टेंट का है, ध्यान रखना, अगर आप मास के फॉर्म में लिखना चाहो, ध्यान दीजिएगा, सो लॉग मास इनिशियल अपॉन मास फाइनल। ध्यान दीजिएगा कितना एक ही चीज, और अभी मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इसी इक्वेशन को प्रेशर के टर्म में लिखना चाहो, टी, सो लॉग पी आई अपॉन पी फाइनल, दैट इज, अब है किसका ये ध्यान दीजिए, राइट, इनिशियल प्रेशर, सो दैट इज पी आई लिख दिया, पी नोट लिख लो, इनिशियल प्रेशर, और पी एट टाइम टी, सो आई राइट हियर पी एट टाइम टी, पी टी, क्लियर पॉइंट, और पी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम एट टाइम टी, इनिशियल मास टेकन एंड मास एट टाइम टी, इनिशियल प्रेशर और प्रेशर एट टाइम टी। ध्यान रखना ये सारा का सारा खेल रिएक्टेंट को लेकर है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम, रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट का प्रेशर। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो ध्यान रखना है रिएक्टेंट का। अभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बात करते हैं, अभी इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए, राइट। ओके, एनसीईआरटी में एक सॉल्व्ड क्वेश्चन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, राइट, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका लिखा है N2O5 डिकम्पोज होके 2NO2 प्लस हाफ O2 प्रिपेयर करना है, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन, राइट। इसके बाद लिखा है कि द इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन, सो N2O5 इनिशियल कंसंट्रेशन में नोट लगा सकते हो आप, राइट, और वो गिवन है 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर है, राइट। एट 318 केल्विन, टेम्परेचर 318 केल्विन पर ये रिएक्शन हो रहा है, राइट। हमें पता है टेम्परेचर सेम है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी, टेम्परेचर चेंज होते ही, राइट। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, जब टाइम 60 मिनट हो गया तो N2O5 की कंसंट्रेशन, सो दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, और वो डिक्रीज होकर 0.20 इंटू 10⁻⁻² हो गया। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एट दिस कंडीशन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, कंसंट्रेशन के टर्म में चल रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पुट कीजिए एट टाइम टी 60 मिनट, राइट, फाइनल कंसंट्रेशन पुट कीजिए, और आप लोग रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए। तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए हम किस क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्लियर है, और क्वेश्चन देखिए। One question is NCERT in text question 4.5 unsolved. A first order reaction have rate constant. First order reaction have rate constant K is equal to 1.15 into 10⁻³ राइट। और अगर मान लिया कहता कि एक अननोन ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये है, तो यूनिट देखते आप बता देते ये फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिट से ही आपको पता चल जाता फर्स्ट ऑर्डर है। हाउ लॉन्ग कितना समय लेगा, विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्शन टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। 5 ग्राम रिएक्टेंट को 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। सबको पता है ये इनिशियल मास है और ये क्या है, फाइनल मास है। भाई 5 ग्राम से घटकर कितना हो गया, 3 ग्राम। क्वेश्चन आ जाइए, रेट कांस्टेंट गिवन है, टी पूछा है, मास इनिशियल 5 ग्राम था और मास फाइनल 3 ग्राम है। इस सेंस के अंदर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है, और क्वेश्चन देखिए। वन मोर क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 4.24 क्वेश्चन है। कंसीडर ए सर्टेन रिएक्शन ए और प्रोडक्ट में बदला है।
कोई भी एक रिएक्शन एक प्रोडक्ट में बन रहा है। रेट कांस्टेंट K इज गिवन 2.0 into 10 raised to power -2 per second। 2.0 into 10 raised to power -2 per second, that is rate constant। Calculate the concentration of air remaining after 100 second, time 100 second। तो concentration of air remaining after 100 second ये पूछा है आपसे, राइट। If the initial concentration of A is 1 mole per liter, if initial concentration of A is 1.0 mole per liter, so again question, आपके पास पॉइंट क्लियर है और K गिवन है, टाइम गिवन है, A नोट गिवन है, A पूछा है, राइट। सॉल्व करिएगा, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्लियर है। अब मामला आता है भाई, अगर क्वेश्चन, और मैं अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पे बात करूंगा जनरल, एक बार प्रेशर को लेकर थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन प्रेशर के टर्म में क्या कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई न्यूमेरिकल्स यहाँ दे रखे हैं और बहुत बार वो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो ध्यान दीजिए, ओके। और दो इक्वेशन में लिख रहा हूँ प्रेशर के टर्म में। SO2Cl2 गैस है और डिकम्पोज हो रहा है SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, राइट। यानी एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट में टूट रहा है। या फिर ये रिएक्शन मान लीजिए एक न्यूमेरिकल में, ये भी एक न्यूमेरिकल आपके बुक में एक पूछा है 2N2O5, 2N2O5 and that is gas, right, and on decomposition gives 2N2O plus water, 2N2O plus water, this is a given question, क्लियर है। अब मामला आ जाता है भाई कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। और 2N2O की जगह N2O4 इज गिवन, 2N2O4 प्लस वाटर, ये दो न्यूमेरिकल आपकी बुक में गिवन है, राइट। न्यूमेरिकल हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है भाई कि K जो है उसका फॉर्मूला 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। किसका इनिशियल प्रेशर? रिएक्टेंट का। किसका फाइनल प्रेशर? रिएक्टेंट का। इस केस में किसका इनिशियल प्रेशर? रिएक्टेंट का। किसका फाइनल प्रेशर? रिएक्टेंट का, राइट। आप लोग डिकम्पोजिशन को बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लास में समझ पाए हो कि मान लीजिए रिएक्शन जब शुरू हुआ था तो आपका इनिशियल प्रेशर PI था, राइट, और उस समय प्रोडक्ट मौजूद नहीं था। So I write here 0 and 0, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, सो PI की जगह तो PI आप पुट करोगे, क्लियर पॉइंट। रिएक्शन शुरू जब नहीं हुआ था उस समय हमारे पास केवल रिएक्टेंट मौजूद था, तो उस कंटेनर का जो जितना भी प्रेशर था वो सारा का सारा SO2Cl2 का ही प्रेशर था, क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, केवल हमारे पास यही मौजूद था, ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो PI आपके पास ये है। लेकिन आप सबको पता है भाई स्टीयोकोमेट्री ये कहती है कि जितना प्रेशर इसका घटेगा उतना ही इसका प्रेशर बढ़ेगा और उतना ही इसका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि तीनों चीज़ें बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर हैं। ये भी 1 है मोल, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। तो मान लीजिए ये घटता है x, तो इसका प्रेशर x बढ़ेगा और इसका प्रेशर भी x बढ़ेगा, राइट। इसका मान लीजिए घटता है p, तो इसका p बढ़ेगा और इसका p बढ़ेगा। सो आई राइट हियर कि आफ्टर टाइम t, एट टाइम t के ऊपर आपका इसका प्रेशर तो घटकर PI माइनस x हो जाएगा और इसका प्रेशर x और x हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। सो हम इस क्वेश्चन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे भाई, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग PI अपॉन PI माइनस x एट टाइम t इज इक्वल टू 0 उस समय प्रेशर, और एट टाइम t इज इक्वल टू t उस समय प्रेशर। अभी 2 मिनट बाद बात करते हैं, क्लियर है पॉइंट। चलिए इस पे आ जाइए। इसका इनिशियल प्रेशर PI, इसका 0 और इसका 0 एट टाइम t, टाइम जब क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। आप सबको पता है भाई जितना इसका प्रेशर घटेगा उतना ही इसका प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इसका प्रेशर इससे हाफ बढ़ेगा। ये 2 है, ये 1 है, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि ये 2x घटा
तो ये 2x बढ़ा और ये x बढ़ा. सो व्हाट आई राइट हियर, इट इज pi माइनस 2x. इट इंक्रीजेज 2x और इट इंक्रीजेज एज x. तो इस तरह की चीजें हमने प्रीवियस क्लास में बहुत पढ़ी है, लेकिन आपके लिए बड़ा यूजफुल है. ये चीज आपको समझ में आएगी तभी आप इस न्यूमेरिकल को समझ पाओगे. सो क्या लिखे भाई बोलिए, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log pi अपॉन pi माइनस 2x. तो ये तय कहाँ से हो रहा है भाई, क्या होगा? तो आप लोग बिल्कुल इस इक्वेशन को फॉलो कीजिए, ध्यान दीजिए स्टियोकोमेट्री को, और रिएक्टेंट में प्रेशर देखिए और प्रोडक्ट में प्रेशर देखिए एट टाइम टी. रिएक्टेंट का प्रेशर इनिशियल देखिए और रिएक्टेंट का प्रेशर एट टाइम टी देखिए. वही बात यहाँ पर करिए, इनिशियल प्रेशर देखिए टाइम टी इज इक्वल टू 0 और एट टाइम टी इज इक्वल टू टी या कोई भी टाइम, तो उस समय आप लोग उसका प्रेशर देखिए. पूरा का पूरा मामला दोबारा से क्लियर करता हूँ कि क्या चल रहा है. k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग, जब टाइम t 0 था तब प्रेशर, टाइम t था तब प्रेशर, टाइम t 0 था तब प्रेशर, टाइम t था तब प्रेशर. अब मामला आता है भाई कि आप लोग एक रिएक्शन को किसी क्लोज्ड कंटेनर में कर रहे हो, क्योंकि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेज है. तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि आप रिएक्शन को क्लोज्ड कंटेनर में करो, और आपने उस क्लोज्ड कंटेनर के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है जो उसके प्रेशर को मेजर करेगा. तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तब वो जब मेजरमेंट शो कर रहा था, वो सबको पता है कि वो जितना भी प्रेशर शो कर रहा है वो रिएक्टेंट का प्रेशर है, क्योंकि उस समय प्रोडक्ट तो नहीं बना था. लेकिन 15 मिनट 20 मिनट या किसी भी टाइम टी के ऊपर अब वो जो प्रेशर शो कर रहा है वो मीटर, वो टोटल प्रेशर शो कर रहा है. क्लियर है पॉइंट? वो टोटल प्रेशर शो करे, क्योंकि वो दिखाएगा प्रेशर जो उस कंटेनर के अंदर है. अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट को दिखाएगा, और सब कुछ और प्रोडक्ट भी बन गया तो रिएक्टेंट को भी दिखाएगा और प्रोडक्ट का भी प्रेशर दिखाएगा. दोबारा से समझ लीजिए, जब आपने एक कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में SO2Cl2 डाला और रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी और प्रेशर मेजर हुआ 2 एटमॉस्फेरिक. अब वो प्रेशर किसका है? केवल रिएक्टेंट का ही है, क्योंकि वहां प्रोडक्ट नहीं है. लेकिन रिएक्शन शुरू होने के 5 मिनट बाद, और मान लो वो शो करता 3 एटमॉस्फेरिक, तो 3 एटमॉस्फेरिक किसका है? उस SO2Cl2 के बचे हुए पार्ट का है जो डिकम्पोज नहीं हुआ, और जो SO2 बना है उसका है, और Cl2 बना है उसका है. तो हमारे पास दो ही डाटा गिवन होंगे, या तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर गिवन होगा या फिर हमारे पास टोटल प्रेशर गिवन होगा. आप जब न्यूमेरिकल पे जाओगे ना तो आप लोगों को ये चीजें नहीं मिलेगी. आपको क्या गिवन मिलेगा? टोटल प्रेशर गिवन मिलेगा. यहां पर बोलिए भाई, आपको इनिशियल प्रेशर गिवन मिलेगा और आपको क्या गिवन मिलेगा? पी टोटल. राइट? तो पी टोटल गिवन मिलेगा, तो पी टोटल के हेल्प से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि पी आई तो है ही आपके पास, और एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. राइट? तो अब मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूँ, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, आप 2 न्यूमेरिकल्स पर विजिट कीजिए 1 by 1. राइट? और पहला न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में 4.6 क्वेश्चन है. 4.6 एग्जाम्पल सॉल्व, ये क्वेश्चन है आपका. राइट? और क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. राइट? इक्वेशन गिवन है और लिखा है टाइम T0 था तो उस समय टोटल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर था. तो सबको पता है भाई, जब टाइम T0 था ना तो उस समय जो टोटल प्रेशर है वो PI है, और कितना है? 0.5 एटमॉस्फेरिक. पॉइंट क्लियर है? राइट? और उस समय जब टाइम T100 हो गया, जब टाइम T100 है तो अब जो प्रेशर है वो आप सबको पता है, वो टोटल प्रेशर है. कितना है भाई? अब जो टोटल प्रेशर है P टोटल, वो कितना है? PI माइनस 2x प्लस 2x प्लस x. दोबारा से समझ लो, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी पॉइंट पे होता है, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता. जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था उस समय जो प्रेशर ऑब्जर्व किया गया, टोटल प्रेशर, सबको पता है उस समय केवल ये मौजूद था, ये तो थे ही नहीं. तो उस समय जब टाइम T0 था तो टोटल प्रेशर PI के बराबर था, क्योंकि PI प्लस 0 मीन्स PI.
लेकिन टाइम 100 सेकंड के बाद, 100 सेकंड गिवन है, राइट, 100 सेकंड के बाद टोटल प्रेशर है, तो आप कहोगे कि वो टोटल प्रेशर किसके बराबर है, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर। सो पी टोटल जो गिवन है 0.512, सबको पता वो पी टोटल के बराबर है। अब पी टोटल के बराबर है तो पी टोटल किसके बराबर है, पी आई माइनस 2x प्लस 2x प्लस एक्स इज 0.512। तो सीधा सा मामला है 2x से 2x कैंसिल, पी आई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.512, एक्स इज इक्वल टू 0.512 माइनस पी आई का वैल्यू पुट कीजिए कितना है 0.5, सो एक्स इज इक्वल टू 0.512 माइनस 0.500, राइट, और ये आपका आंसर आ गया, एक्स इज इक्वल टू 0.012। ये अब बोलिए भाई, के इज इक्वल टू 2.303, टाइम 100 सेकेंड, पी आई 0.5 एंड 0.5 एंड दिस इज पी आई 0.5 माइनस 0.012 इंटू 2x पुट करिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अभी मेरा उद्देश्य न्यूमेरिकल नहीं है, ये तो मैं आपको फिर कराऊंगा एक बार, लेकिन अभी उद्देश्य ये था कि आप लोग आखिर आंसर तक कैसे पहुँचोगे, कैसे चीज़ें गिवन हैं, पॉइंट क्लियर है ना, राइट। एक बार दोबारा से हल्का सा बता देता हूँ, दोबारा से रीड कर लीजिए न्यूमेरिकल को कि जब टाइम t0 था उस समय टोटल प्रेशर, तो आप कहोगे टाइम t0 था उस समय टोटल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर, सीधा सा मामला है। ये कब की बात है, जब टाइम t0 था, उस समय केवल रिएक्टेंट मौजूद था, प्रोडक्ट मौजूद नहीं था। 100 सेकंड के बाद जो टोटल प्रेशर है वो 0.512 एटमॉस्फेरिक है, और कितने देर के बाद 100 सेकंड, तो सीधा सा मतलब है 0.5 एटमॉस्फेरिक, तो ये प्लस ये तो है ही नहीं, सो पी आई इज 0.5, राइट, और पी आई माइनस 2x प्लस 2x प्लस एक्स इज 0.512। ये कब की बात है, 100 सेकेंड। सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log पी आई अपॉन पी आई माइनस 2x, सो पी आई इज 0.5, राइट। पी आई माइनस 2x के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बोलिए, तो x का वैल्यू कैसे निकालें, आप सबको पता है भाई, पी आई माइनस 2x प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.5, 2x कैंसिल, पी आई 0.5 प्लस एक्स इज 0.512, सो एक्स इज इक्वल टू 0.512 माइनस 0.500, सो इट इज 0.012, दैट्स योर। सो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टाइम 100 सेकेंड गिवन है, पी आई 0.5 था, और ये क्या हो गया 0.5 माइनस 2 इंटू 0.012, आप लोगों के पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल पे आ जाइए, इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर गिवन हो तो हम क्या करेंगे, राइट। एक्सरसाइज पे मूव कीजिए, सभी नोटबुक ओपन कीजिए, जो मैं न्यूमेरिकल बोलूँगा वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना सारा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। बहुत छोटे छोटे अगली 20 मिनट में दर्जनों न्यूमेरिकल्स करेंगे और बहुत छोटे छोटे हैं, राइट। पहला क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन इज क्लियर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड T1/2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। सो न्यूमेरिकल लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में था हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, राइट, एंड कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ओके, सबको पता है भाई कि हाफ लाइफ का तो हमें सीधा ही फॉर्मूला पता है, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सो T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, याद कीजिए, राइट। हमें जिन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर अगर चल रहा है तो 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन A, और अगर हाफ लाइफ का क्वेश्चन चल रहा है डायरेक्ट T1/2 और T 50%, तो आप लोग 0.693 अपॉन के यूज करें।
क्लियर है पॉइंट? सो ये दोनों काम सॉल्व करेंगे. सो अब आपके पास क्या है, हाफ लाइफ गिवन है 10, रेट कांस्टेंट आपको निकालना है. क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 20 मिनट्स. ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट. 50% कंप्लीट मीन्स T 50% मीन्स T हाफ in 20 minutes. Question, first order reaction is 50% complete in 20 minutes. Calculate rate constant. Rate constant क्या पूछा है? फिर से वही क्वेश्चन बन गया. T 50% का मतलब क्या है? T हाफ ये है, फॉर्मूला आप सबको पता ही है. T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, राइट. T1/2 गिवन है 20 मिनट के, आप लोग निकाल लोगे, राइट. टाइम मिनट में है तो के की यूनिट पर मिनट आएगी, राइट. टाइम मिनट में है पर मिनट आएगी. टाइम सेकंड होता तो पर सेकंड आती. टाइम ईयर होता तो पर ईयर आती. क्वेश्चन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 पर सेकेंड. 10 पर सेकेंड. कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट गिवन है, कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड. T1/2 आपसे पूछा है. तो आपको ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि T1/2 फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के, राइट. के गिवन है और आप लोग के की वैल्यू पुट करते हैं, आपके पास T1/2 आ जाएगा. ये पर सेकेंड है तो आपका टाइम सेकेंड में आएगा. क्वेश्चन क्लियर है, राइट. एक और क्वेश्चन सेम और बहुत सिंपल क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 पर मिनट. 20 पर मिनट. कैलकुलेट द टाइम टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन. कैलकुलेट द टाइम टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन मीन्स T 50% पूछा है, मीन्स T हाफ पूछा है, ये आपसे पूछा है. और आप सबको पता है भाई T हाफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन के गिवन है. ये गिवन है. क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे. असाइनमेंट भेजूंगा मैं आप लोगों के पास, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और इन्हीं से हम लोग मूव कर रहे हैं. एक्सरसाइज का 4.13 क्वेश्चन पढ़िए. कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालना है, T1/2 निकालना है, राइट. और पहला क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट 200 पर सेकेंड है. सो रेट कांस्टेंट 200 पर सेकेंड है तो आपको पता है फॉर्मूला T1/2 0.693 अपॉन के, राइट. T1/2 पूछा है कि आपके सामने है, राइट. सेकंड पूछा है कि रेट कांस्टेंट 2 पर मिनट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेट कांस्टेंट इज 2 पर मिनट. हाफ लाइफ पूछा है, फॉर्मूला वही T1/2 0.693 अपॉन के. T1/2 निकालना है, के 2 पर मिनट है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका रेट कांस्टेंट पूछा है और 4 पर ईयर. ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्लियर. कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड फिर से पूछा है और रेट कांस्टेंट इस बार 4 पर ईयर पूछा है. तो रेट कांस्टेंट फिर से 4 पर ईयर, ये क्लियर है. अब क्लियर है पॉइंट. अब बात करते हैं भाई, रेट कांस्टेंट गिवन है, T1/2 पूछा है. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और हाफ लाइफ आते ही आप लोग अपना फॉर्मूला यही यूज करोगे. लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इससे आगे बढ़े, राइट, तो क्या होगा. क्वेश्चन पूछा गया रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 पर मिनट. रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 पर मिनट. कैलकुलेट द टाइम टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन. कैलकुलेट द टाइम टू कंप्लीट, राइट, 90% रिएक्शन. ये आपका क्वेश्चन है, राइट. अब आप सबको पता है रेट कांस्टेंट के गिवन है. पूछा क्या है आपसे, टाइम पूछा है. किस चीज के लिए टाइम पूछा है, टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन. आप सबको पता है कल हमने बहुत बात किया था, अगर रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गया तो लेफ्ट कितना बचा हुआ है, 10/100 बचा हुआ है. क्लियर है. आपका क्वेश्चन कैसे चलेगा भाई, वी नो के इज इक्वल टू
2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, राइट। टाइम आपसे पूछा है 2.303, के गिवन है क्वेश्चन में 10 पर मिनट, लॉग ए नॉट अपॉन ए कितना है, ए नॉट का 10/100, सो यू शुड राइट 100/10, ए नॉट से ए नॉट, log 10 की वैल्यू 1 होती है, सो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10, सो टी इज इक्वल टू 0.2303, और यहाँ पर मिनट है तो टाइम इज योर मिनट। दिस इज योर क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट? और क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 per second. Calculate the time to complete. Calculate the time to complete 75% of the reaction. 75% reaction complete. So सबको पता है K is given for you. Calculate the time, T आपसे पूछा है. Complete 75% का मतलब A is equal to ए नॉट का 75 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 25/100। क्लियर पॉइंट? ओके, सो फिर से वही क्वेश्चन, के इज इक्वल टू वी नो, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। सो टी निकालना है 2.303, के गिवन है 20, के गिवन है 20 लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट का 25/100, सो 25 यहाँ और बाई 100 आपका ऊपर चला जाएगा, ए नॉट से ए नॉट 25 से, दैट इज 4। सो योर क्वेश्चन इज 2.303 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई लॉग 4, राइट। लॉग 4 को आप लोग वैल्यू टेबल में देखिए, या फिर log 4 को log 2 रेज टू पावर 2 लिखिए, 2 log 2 लिखिए, और 2 इंटू 0.3010, सो 0.6020। सो सॉल्व कीजिएगा 2.303 इंटू 0.6020 अपॉन 20 सॉल्व करना, और यहाँ पर के पर सेकंड में है तो टाइम आपका किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, राइट। और देखिए इसका मतलब ये हो गया कि अगर 50% और हाफ लाइफ होना तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 0.693 अपॉन के, वरना तो फिर पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब 50 के लिए भी पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे जब हम सीधा कर सकते हैं, हमें डाटा पता चल गया। एक क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 4 मिनट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट क्या है। सो 40% कंप्लीट मीन्स ए इज इक्वल टू A naught into 60/100, right, and in 4 minutes, that is time 4 minutes। पूछा क्या है, रेट कांस्टेंट के आपसे पूछा है। फॉर्मूला बोलिए, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, राइट। क्लियर है? सो 2.303 टाइम 4 मिनट है, लॉग ए नॉट और एज ए नॉट का 60/100। क्लियर हो गया, 100 ऊपर चला जाएगा, सो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 0 से 0, राइट। सॉल्व कर लीजिए, log 10/6, और ये आप रफ में log 10/6, सो log 10 माइनस log 6, log 10 की वैल्यू सबको पता है 1 है, और log 6 के लिए दो तरीके, या तो टेबल में लिखिए, या 6 2 इंटू 3 होता है, और 2 इंटू log 2 प्लस log 3, और ये वैल्यू हमें अक्सर याद ही रहती है, हम इनका वैल्यू पुट कर लेंगे 0.3010 और 0.477, राइट। पहले भी हमने इस तरह से यूज किया था, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए और आगे, ओके। और ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए कर लिया जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10% कंप्लीट in 10 minutes, calculate
द टाइम टू कंप्लीट 90% ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन, ये क्वेश्चन है, राइट। सो कैलकुलेट द टाइम पूछा है, टाइम टी पूछा है, टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। आप सबको पता है भाई A इज इक्वल टू ए नॉट का 90% कंप्लीट हो गया तो 10/100। क्लियर है पॉइंट। अब मामला आ जाता है भाई, आपसे पूछा है भाई क्या टाइम, तो फॉर्मूला चलेगा क्या 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, राइट। सॉल्व करोगे t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट, और ए की जगह ए नॉट का 10/100, तो पलट के 100/10, ए नॉट से ए नॉट, 0 से 0, यानी सारा मामला आके किस पे रुक गया, के पे, के यहाँ से निकलेगा, राइट। कैसे निकलेगा 10% कंप्लीट, सो ए इज इक्वल टू ए नॉट का 90/100, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट। So the question is k is equal to 2.303 upon t log a naught upon a. So 2.303 time 10 minute log a naught upon a naught into 90/100, पलट के क्या हो गया 100/90, a naught से a naught, log 10 upon 9, तो 2.303 अपॉन 10 log 10 अपॉन 9। सोल्व कीजिएगा log 10 अपॉन 9 को, log 10 माइनस log 9, सबको पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है, और log 9 को आप log 3 की पावर 2 लिख सकते हो, 2 log 3 लिख सकते हो, और log 3 की वैल्यू आप लोगों को याद है 0.477। होपफुली द के यहाँ क्लियर है, आप लोग के की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इसको इससे ज़्यादा आगे जाके सॉल्व करो, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ 2.303 अपॉन 10 तो है ही है, और ये आपको यहाँ लिखना है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो आप लोगों को गुना करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी log 10 अपॉन 9 की जो भी वैल्यू आए वो आप यहाँ फुट करके गुना में रख लीजिए, 2.303 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई जो भी वैल्यू यहाँ आई। मान लीजिए वो वैल्यू x आ गई थी। अब क्या करोगे, आप जब टाइम निकालोगे तो t इज इक्वल टू 2.303, के की जगह आपने क्या पुट किया 2.303 अपॉन 10 और इंटू एक्स। सो 2.303 x अपॉन 10 है, तो 10 तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, और 2 ध्यान दीजिए दोबारा से 2.303 x नीचे आ जाएगा, और 10 2.303, और लॉग यहाँ पर तो क्या था 10 था ही था, 2.303 से 2.303 कैंसिल है। पॉइंट क्लियर है या नहीं है, राइट। तो क्या कर रहे हैं हम, दोबारा चेक करो कि आपको यहाँ के की वैल्यू पुट करनी थी, या तो इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए। किसको पूरे को सॉल्व करो, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 10/9, पूरा सॉल्व करिए, 10/9 का वैल्यू पुट कीजिए, मल्टीप्लाई करके के आ जाएगा, और के को यहाँ रखिए। अगर आप चाहते हो कि सर हम नहीं करेंगे यहाँ सॉल्व, तो आप 2.303 10 इंटू log 10 अपॉन 9 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए। मान लीजिए वो वैल्यू x आ गई थी, तो आपका 2.303 इंटू x/10, इस वैल्यू को k को यहाँ पुट करो। सो 2.303 अपॉन x इंटू x अपॉन 10, तो 10 तो ऊपर चला जाएगा, और ये 2.303x ये यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है पॉइंट। तो जैसा भी आपका मन करे, और देखते हैं इसी तरह के न्यूमेरिक। ओके, वन मोर क्वेश्चन। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% complete in 20 seconds. Calculate the time. पूछा है calculate the time to complete 75% of reaction. This is right. ये पूछा गया है। So 25% complete. A इज इक्वल टू ए नॉट का, सबको पता 25% कंप्लीट 75/100। पॉइंट क्लियर है, राइट। और टाइम 20 सेकेंड पूछा है। कैलकुलेट द टाइम, हमसे यहाँ क्या पूछा है, टाइम पूछा है, टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन। 75% कंप्लीट है,
तो बचा कितना है आपका 25/100, राइट। आपको टाइम निकालना है 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन ए, राइट। उसके तुरंत बाद t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन ए की जगह A0 इंटू 25/100, 25/100, सो 100 अपॉन 25, दैट इज लॉग 4। सो 2.303 अपॉन के और लॉग 4। अब मामला आ गया के ऊपर, के यहाँ से निकल जाएगा, बोलिए। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0/A, वैल्यू पुट करिए, टाइम पुट करिए, ए की जगह A0 75/100 और सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, राइट। क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 4.18 एक्सरसाइज। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of reaction. Time required for 99% completion of the reaction is twice the time required for 90% of the completion. Time required for 99% completion of the reaction is twice. So आपको ये जस्टिफाई करना है, राइट। क्लियर है पॉइंट। सो दो पार्ट लेके चलिए। पहला पार्ट T 99% और दूसरा पार्ट T 90%, राइट। T 99% कंज्यूम हो गया है, तो A इज इक्वल टू A0 इंटू, पॉइंट क्लियर है। 90% कंप्लीट हुआ तो A इज इक्वल टू A0 का 10/100, ओके। सो T 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन ए की जगह A0 इंटू 1/100, पलट के क्या हो जाएगा 100/1, इससे ये सॉल्व हो गया। सो लॉग 100 और T 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन ए की जगह A0 का 100/10, ये सॉल्व हो गया। A0 से A0 कैंसिल, राइट। अब आपका टॉपिक चल रहा है T 99% अपॉन T 90% इज इक्वल टू T 99% 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन T 90% 2.303 अपॉन के लॉग 10, 2.303 से 2.3 लॉग 100, लॉग 10 की पावर 2, लॉग 10 की पावर 2 लॉग 10, और नीचे क्या था लॉग 10, लॉग 10 से लॉग 10 कैंसिल। सही हो आंसर जी, राइट। इस तरह के जनरल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोग करिएगा इसको, राइट। ओके, वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। और एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि इन एन ऑब्जर्वेशन, किसी भी ऑब्जर्वेशन में ऑफ कन्वर्जन ऑफ x इंटू वाई, किसी भी एक रिएक्शन में जहां x y में बदला जा सकता है, it has been observed that x is 40% left of initial concentration, right? Calculate its half life, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। इन एन ऑब्जर्वेशन, किसी भी ऑब्जर्वेशन में क्या पाया गया, ऑफ कन्वर्जन ऑफ x इंटू वाई, एक रिएक्शन है जिसमें x y में कन्वर्ट हो रहा है। ये ऑब्जर्व किया, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट x इज 40% लेफ्ट, राइट। x जो है वो 40% लेफ्ट है किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का, राइट। ये आपका पाया गया, क्लियर हो गया। x इज 40% लेफ्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इन 10 मिनट्स, दैट इज क्वेश्चन। 10 मिनट बाद ये पाया गया कि x अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 40% लेफ्ट है। हाफ लाइफ पूछा है,
क्वेश्चन के फिर दो पार्ट हैं, दो पार्ट को फिर से पहले की तरह अलग कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, x इज 40% लेफ्ट इन 10 मिनट्स। दूसरा पार्ट, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। दिस इज अ क्वेश्चन। हाफ लाइफ का फॉर्मूला T1/2 इज इक्वल टू 0.693 के। सारा मामला किस पे आकर रुक गया, के क्या, के यहाँ से निकालिए। x इज 40% लेफ्ट, सो a इज a नॉट का 40/100। अब तक क्या हो रहा था, 40 आते ही 60 कर रहे थे आप, यहाँ 40 आते ही 60 क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बार क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि 40% लेफ्ट है, और जो लिख रहे थे वो लेफ्ट ही लिख रहे थे। 60% कंप्लीट लिखा था पिछले सर, और 60% कंप्लीट लिखा था, तो सीधा सा मतलब 40% लेफ्ट है। तो ये क्वेश्चन उससे हल्का सा अलग था लैंग्वेज में, न्यूमेरिकल वही है लेकिन भाषा में थोड़ा सा अलग था। तो समझ में आया यहाँ क्यों नहीं किया हमने। कई बार स्टूडेंट रूटीन में क्या करता है, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ता, ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, और फिर उसके बाद वो 40 लिख देते 60 लिख देता है। तो ऐसा नहीं करना है। अब न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान है। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन a, राइट। टाइम 10 मिनट्स, राइट। a नॉट का 40/100 पलट के कितना हो जाएगा, 100/40, 10/4 सॉल्व कर लीजिएगा और वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्लियर है? और देखिए एक्सरसाइज का 4.14 क्वेश्चन पढ़िए। सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है वही है। द हाफ लाइफ फॉर ए रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14। कार्बन 14 कार्बन का एक आइसोटोप है। कार्बन एटॉमिक मास 12, कॉमनली यूज्ड आइसोटोप कार्बन 12, लेकिन कार्बन 14, राइट। तो ये कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर। तो हाफ लाइफ इज 5730 ईयर। दिस इज हाफ लाइफ इसकी, राइट। ओके, आगे क्या पूछा है भाई, एन आर्कोलॉजिकल आर्टेक्ट कंटेन्ड वुड, यानी एक आर्कोलॉजिकल आर्टेक्ट के पास एक वुड का पीस है, हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन फाउंड इन द लिविंग ट्री। उस पीस में हैव 80% ऑफ कार्बन फाउंड इन लिविंग ट्री। लिविंग ट्री में जितना कार्बन है उसका 80% प्रेजेंट है, हैव 80%। तो हैव 80% का मतलब ए कितना है, ए नॉट का 80/100 है। और अगर ये कहता कि 80% कंज्यूम हो गया तो फिर 20% बचता। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? तो क्वेश्चन फिर से बहुत आसान है। क्वेश्चन में पूछा है कि एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, यानी टाइम पूछा है आपसे। टी फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2.303 के लॉग ए नॉट अपॉन ए की जगह ए नॉट इंटू 80/100, 100/80, और सो के की वैल्यू पे आकर के हाफ लाइफ पूछा है, के निकाल लेना, क्योंकि के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी। सो आपको क्वेश्चन में दो भाषा के ऊपर बहुत फोकस करना है कि सेंस ऑफ द क्वेश्चन क्या निकलता है, फिर आप इस क्वेश्चन के ऊपर जाओगे, राइट। और आज के लिए लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, उस पर भी बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है भाई, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 20 मिनट, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन कंज्यूम इन 25 मिनट। कितना फ्रैक्शन रिएक्शन कंज्यूम हो जाएगा 25 मिनट में। अब ध्यान से देखिए, रिएक्शन लेकर चले थे हम लोग, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, राइट। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए फाइनल एट टाइम टी। आपसे पूछा है कितना फ्रैक्शन रिएक्शन कंज्यूम हो चुका है, तो सब ध्यान से देखिए। इनिशियल कितना था, इनिशियल था आपका ए नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, ए है,
राइट। सो कितना फ्रैक्शन कंज्यूम हो गया, फ्रैक्शन कंज्यूम। सो आप कहोगे है कितना और अपॉन, आप एक बार ध्यान दीजिए कितना फ्रैक्शन कंज्यूम हो गया है, राइट। कितना फ्रैक्शन कंज्यूम हो गया, तो सीधा सा मतलब ये है भाई कि आप लोगों को दो सेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना फ्रैक्शन कंज्यूम हो गया, या फिर आपसे पूछा जाएगा कितना फ्रैक्शन लेफ्ट है। ध्यान दीजिएगा। अब आप एक बार देखिए, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल का ए, और ए को आप क्या कहते हो, जो बची हुई है। तो पहला चीज फ्रैक्शन लेफ्ट, फ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन लेफ्ट है, तो आपको ए लेफ्ट है और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, जिस चीज का पार्ट जो पूछा है वो टोटल पार्ट, और कितना फ्रैक्शन कंज्यूम हो गया, तो सबको पता है भाई फ्रैक्शन तो 1 में से ही निकलता है। सो 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, ए अपॉन ए नॉट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपसे पूछा भाई कि कोई 4 पीस थे और 1 पीस को खा गया कोई भी, राइट। आपसे पूछा है कि कितना फ्रैक्शन खा चुके हैं, सो 1/4, कितना फ्रैक्शन लेफ्ट है 3/4, या फिर आप क्या कर लो 1 में से 1/4 घटा लीजिए, आपके पास 3/4 बच जाएगा। तो क्वेश्चन का सेंस क्या है भाई कि कितना, इस बार पूछा क्या है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन कंज्यूम, कितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट, कितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट। इसका सीधा सा मतलब है भाई आपको निकालना क्या, कितना फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। सेंस ऑफ द क्वेश्चन क्लियर है, क्या निकालना है आप सोचिए इस चीज के ऊपर, और बाकी चीजें तो बहुत आसानी से निकल जाएगी क्योंकि 20% कंप्लीट है। सो ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 20% कंप्लीट है, सो 80/100, टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट। के आपसे पूछा राइट, के यहाँ से निकालना, के यहाँ सबसे सबको निकालना आ गया इतने सारे न्यूमेरिकल के बाद। अब मामला आ गया हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन। सो फिर से मामला आ जाता है भाई कि के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, राइट। अब यहाँ आपके पास के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, टाइम क्वेश्चन में गिवन है, तो जब आप ये पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लॉग ए नॉट अपॉन ए की वैल्यू, राइट। आप लॉग को इधर लेके आओगे एंटी लॉग हो जाएगा, आपके पास ए नॉट अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। आप इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए ए क्या है, लेफ्ट है, सो फ्रैक्शन लेफ्ट आ गया, पूछा है क्या फ्रैक्शन कंप्लीट, फ्रैक्शन लेफ्ट यानी सीधा सा मतलब है 20% लेफ्ट है तो 80% कंप्लीट हो गया। तो अगर 1 में फ्रैक्शन पूछा है, अगर परसेंटेज में बात कर लें, दोबारा से सुन लो, अगर परसेंटेज को लेकर क्वेश्चन है तो फिर क्या करोगे, 20% लेफ्ट है, 80% कंज्यूम हो गया, 20% कंज्यूम हो गया, 80% लेफ्ट है, क्लियर हो गया। दूसरा आपसे कह रहा फ्रैक्शन 1/4 लेफ्ट है तो 3/4 कंज्यूम हो गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट, कितना कंप्लीट हो गया, राइट। और कितना कंप्लीट हो गया का सीधा सा मतलब क्या है कि कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी लेफ्ट नहीं पूछा। आप एक बार देखिए, अगर रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गई तो 80% लेफ्ट है, लेफ्ट ये है, तो इसका मतलब कंप्लीट कितना हो गया, 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्लियर हो गया। फिर से एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, ए रिएक्शन इज 9 या 10% complete in 10 minutes. Calculate the fraction of reactant left. Reactant left कितना फ्रैक्शन लेफ्ट है इन 15 मिनट, 15 मिनट में कितने फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट है। तो आप लोग ध्यान दीजिए भाई, ए लॉट लेके चले थे, राइट, कंज्यूम जो भी हो गया, जो लेफ्ट है वो क्या है आपके पास ए है, तो फ्रैक्शन लेफ्ट है, तो आपसे क्या पूछा है, ए अपॉन ए नॉट पूछा है।
और फ्रैक्शन कंज्यूम हो गया तो क्या पूछता है, 1 माइनस ए अपॉन ए नॉट पूछा है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए 10% कंप्लीट इन 10 मिनट्स। सो 10% कंप्लीट ए नॉट इंटू 90/100 टाइम टी इज इक्वल टू 10 के यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी हमने कर लिए। हाउ मच फ्रैक्शन लेफ्ट इन 15 मिनट। सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। के यहाँ से सॉल्व किया आपने, टी गिवन है 15 मिनट। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करते करते ए नॉट अपॉन ए आ जाएगा। ए नॉट अपॉन ए आते ही आप लोग क्या कर लोगे, ए अपॉन ए नॉट निकाल लोगे। और ए अपॉन ए नॉट आते ही ये लेफ्ट है, फ्रैक्शन लेफ्ट। फ्रैक्शन कंज्यूम पूछ लेता तो कितना हो जाता, कितना हो जाता। यहाँ फ्रैक्शन लेफ्ट पूछा था, आ गया फ्रैक्शन कंज्यूम तो 1 माइनस ए अपॉन ए। कितना परसेंटेज, फ्रैक्शन के बजाय परसेंटेज। सो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें, 100। अरे भाई अगर मान लो फ्रैक्शन लेफ्ट 1/4 है, परसेंटेज पूछा है तो 100, सो 25%। सो फ्रैक्शन लेफ्ट फ्रैक्शन पूछा है तो आप फ्रैक्शन के टर्म में निकालिए, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं सॉल्व करा देता हूँ कि क्या पूछा गया था। राइट, ओके। और क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीट। क्लियर है। सो क्वेश्चन के फिर से 2 पार्ट हैं। राइट, पहला पार्ट 40% कंप्लीट इन 80 मिनट। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर में 3 मार्क्स में पूछा गया है। राइट, और 3 मार्क्स बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको भी पता चल गया होगा। इसलिए मैं पहली बार आप लोगों को एक बात बार बार बोलता हूँ कि पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको फर्स्ट राउंड में क्या पढ़ना है और सेकेंड राउंड में क्या पढ़ना है। अच्छे से जितने भी असाइनमेंट्स आपको दिए जाए, आर्यन के क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। राइट, और वो आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी डेवलप बिल्ड करेगा कि भाई हाँ अब हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे हैं। सो 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स। और पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यही निकल जाएगा। एट व्हाट टाइम, टाइम पूछा है टू कंप्लीट 90% ऑफ रिएक्शन। दिस इज क्वेश्चन पूछा है। सो 40% कंप्लीट एज ए नॉट into 40% complete 60/100। so time is 80 मिनट। राइट, ध्यान रखना कि टाइम को चेंज नहीं करना है रेट कांस्टेंट के किसी भी क्वेश्चन के अंदर। राइट, सो k इज इक्वल टू 2.303 लिखिएगा फॉर्मूला हर बार। फॉर्मूला का मार्क्स होता है, यहाँ हाफ मार्क्स प्रोवाइडेड है। अगर आपने नहीं लिखा तो आधा नंबर कम हो जाएगा, सीधा वैल्यू पुट नहीं करना है। सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, T is 80 minutes log, right, A naught upon A is A naught का 60/100, so 100 upon 60 cancel, right, so K is equal to 2.303 upon 80 log 10 upon 6, right। अब आपके पास 10 upon 6 की वैल्यू log 10 माइनस log 6, log 10 is 1 और log 6 is given for you, that is 0.7782, 0.7782, राइट। सो 1 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और आंसर तक जरूर पहुँचूंगा मैं इस क्वेश्चन में। राइट, सो 1 माइनस 0.7782, राइट, एंड दैट इज 0.2218। सो k is equal to 2.303 अपॉन 80 इंटू 0.2218। ध्यान दीजिए। राइट, और अब हम क्या करेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से। ओके, सॉल्व करना है। 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.2210, right, and the whole is divided by 80. You have to divide this by 80.
So your answer is K is 0.001411, that is your answer, right? और K टाइम मिनट में है तो पर मिनट, दिस इज योर पॉइंट, राइट? अब बहुत बार स्टूडेंट ऐसा करता है कि भाई इसको सॉल्व कर देता है और वो देखिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 80 लॉग 10/6, 10/6 को सॉल्व करके क्या लिख दो 5/3, क्लियर है, राइट? वैल्यू पुट कीजिए भाई, log 5/3, log 5 माइनस log 3, log 5 दैट इज 0.6771 माइनस log 3 दैट इज 0.477, so that 6771 और 0.477, so it is 0.2, so K is 2.303 अपॉन 80 लॉग, वैल्यू आ गई 0.2। अब आप एक बार देखिए, आप कहो जी इसकी वैल्यू 0.2210 है और इसकी वैल्यू 0.2 है, दोनों ही केस में 0.200, दोनों ही केस में आपका आंसर अलग आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2.303 इंटू 0.2 और डिवाइड बाई 80, योर आंसर इज 0.00575। वेरी सरप्राइज, हेयर के और हेयर के प्रश्न है, गड़बड़ क्या हो गई भाई? बहुत में क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन तो है और दो दो उत्तर कैसे आ रहे हैं एक ही क्वेश्चन के, राइट? तो हुआ क्या भाई इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर कि एग्जामिनर से गलती हो गई, उन्होंने लॉग की वैल्यू गलत है। आप लोग चेक कीजिएगा ये पांचों वैल्यू, इनमें कई लॉग की वैल्यू गलत थी, तो मार्किंग स्कीम पे फिर यही डिसाइड हुआ कि फिर दोनों ही चीज़ों को सही उत्तर सही नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि बात तो क्लियर है भाई, 10/6 से सोल्व करो तो भी वही बात आएगा, 5/3 करके सोल्व करोगे तो भी वही बात आएगा। क्लियर हो गया? तो ये इसलिए बताया गया कि अगर एग्जाम में गड़बड़ हो रहा है ना, पेपर में गड़बड़, फिर आप लोगों को अपना प्रोसेस फॉलो करना है। कई बार क्या होता है भाई कि स्टूडेंट जो है उसको इतना मौका मिल जाता है कि वो दूसरे से हल्का फुल्का बात कर लेता है और उसका आंसर कुछ आ रहा था, दूसरे का आंसर कुछ आ रहा है। ऐसी स्थिति में तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने, इसीलिए ध्यान रखिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रहना है, दूसरे से बात नहीं करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में, और ये क्वेश्चन का सॉल्व इसीलिए करा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में बड़ा गड़बड़ हो जाएगा स्टूडेंट से। ए ने कहा जी मेरा और दो अच्छे स्टूडेंट है, दोनों को कॉन्फिडेंट है कि हमारा गलत नहीं हो सकता, ए कह रहा है ये आंसर आएगा के का और बी कह रहा है आंसर ये आएगा। अब क्या करेंगे? दोनों अपने अपने क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कि बाकी क्वेश्चंस के टाइम को वो कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? आप अपना आत्मविश्वास बरकरार रखिए, आपको अपने दम पे अपना लड़ाई लड़ना है, राइट? जो स्टूडेंट्स दूसरे के भरोसे रहेंगे वो ऐसे क्वेश्चंस को गलत करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? उसके बाद आप सबको पता है के की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है उसके अगले स्टेप पर, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए की जगह ए नोट का 10/100, सो 100 अपॉन 10, ए नोट से ए नोट 10, और यहाँ से के की वैल्यू पुट कर दीजिए जो यहाँ आएगी, राइट? यहाँ से अलग आंसर आएगा, यहाँ से अलग आएगा, लेकिन आप लोगों को सही मिलेगा, चिंता ना करें, राइट? तो पॉइंट क्लियर है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप अपने लॉग की वैल्यू कहाँ से लिखोगे? खुद सॉल्व कीजिए। लॉग की वैल्यू आप लोग अगर एग्जाम में गिवन है तो उसी को फॉलो करना, ध्यान रखना। गिवन नहीं है तो फिर आप खुद वैल्यू पुट कर सकते हो। क्लियर है? और क्या क्वेश्चन सॉल्व होना था बताइए? log 10/6, log 10 सबको पता है 1, log 6 log 2 into 3, सो log 2 प्लस log 3 और वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना है। कल की क्लास में आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा और यही सारे न्यूमेरिकल दोबारा करने हैं। इसका मतलब कल कोई नया टॉपिक का क्लास नहीं होगा, अभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें और पढ़ेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, फिर नए टॉपिक के ऊपर पहुंचना हमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।